किसी भी कथावाचक, किसी भी बाबा जी के पंडाल में आपको मेजॉरिटी में महिलाएं खुश होकर ताली बजाती हुई, बाबा जी की हाँ में हाँ मिलाती हुई मिल जाएंगी। जबकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे समाज ने, कल्चर्स ने, धर्मों ने महिलाओं को किस लेवल का माना है। उन्हें या तो भोग की वस्तु माना है या दोयम दर्जे का, सेकंड क्लास का सिटीजन। सारे बड़े संगठित धर्म, लगभग सभी ने अपने ग्रंथों में, रिवाजों में, अपने कायदों में आदमियों को महिलाओं से सुपीरियर दिखाया है। कहीं धर्म के नाम पर औरतों को पवित्रता और आज्ञाकारिता का प्रतीक बना दिया गया, कहीं उन्हें सीधा संपत्ति या पाप की जड़ घोषित कर दिया गया। इस वीडियो में हम डिटेल में इन्हीं दोहरे मापदंडों पर, डबल स्टैंडर्ड्स पर कड़ी नजर डालेंगे। एक एक करके हर पहलू पर नजर डालेंगे। सारे धर्मों के स्क्रिप्चर्स में क्या क्या लिखा है, रिवाजों और रस्मों में महिलाओं को क्या रोल दिया गया, समाजी रीतियों में औरतों की क्या स्थिति हुई और ये कैसे साइकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल वजहों से जुड़ा हुआ है। फिर देखेंगे विज्ञान क्या कहता है, साइकोलॉजिस्ट इस जेंडर गैप के बारे में क्या बोलते हैं। वीडियो की टोन थोड़ी सी सख्त, थोड़ी सी तल्ख रहेगी, क्योंकि बातें जब उल्टी हों तो उन्हें सीधी तरीके से कहना मुमकिन नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम। शुरू करते हैं आज का ये हार्ड हिटिंग वीडियो। सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं, धर्मों में महिलाओं को दबाने की वजह क्या थी, इस चीज के पीछे की रूट्स क्या थी। क्या ये आसमान से टपक पड़ी या किसी सोच या एक साइकोलॉजी का नतीजा थी। एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी हमें बहुत सारे संकेत देते हैं कि क्यों हर सभ्यता में पैट्रियार्की यानी पुरुष वर्चस्व रहा और कैसे इसे धर्म ने एक रीढ़ दी। तो सबसे पहले आइए शुरुआती इंसानों की जिंदगी पर नजर डालें। हमारे पूर्वज शिकार करते थे, कंदमूल फल जुटाते थे, खाना बदोश थे। उस दौर में ज्यादा जरूरी था शारीरिक बल और अग्रेशन। और अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए साइड बाय साइड, तो पुरुष महिलाओं में शारीरिक बल में कहीं ज्यादा आगे थे। तो महिलाओं के हिस्से आया गर्भधारण, प्रसव, शिशु पालन, जिसके चलते उनकी गतिशीलता यानी मोबिलिटी कुछ हद तक और कम हो गई। जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ी और हमने खेती करना शुरू किया तो लोगों के पास संपत्ति आई, अनाज आया, पशु आए, तो एक इनहेरिटेंस की सोच ने जोर पकड़ा। लोगों ने चाहा कि संपत्ति उनके वंशजों तक ही जाए। यहीं से ब्लड की प्योरिटी यानी ब्लड लाइन का मुद्दा आया। साइकोलॉजिकली पुरुषों में भी एक तरह की जेलसी और एक तरह की कंपटीशन की भावना पाई जाती है। पुरुष अपने साथी को लेकर, फीमेल पार्टनर को लेकर हमेशा थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है। और प्री हिस्टोरिक टाइम में ये इसलिए था ताकि एक पिता ये सुनिश्चित कर ले कि जो संतान है वो उसी की है। और स्त्रियों के लिए बहुत आसान था, क्योंकि स्त्री अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए हर समाज में स्त्री की यौन स्वतंत्रता पर थोड़ा पहरा लग गया। उसकी वर्जिनिटी, उसकी वफादारी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। जबकि इस मामले में पुरुषों के लिए थोड़ी छूट रही और इसे कानूनी और धार्मिक स्वरूप देने के लिए बहुत सारी कहानियां गढ़ी गईं। जैसे ईव का एक फॉरबिडन फ्रूट खाना या पेंडोरा का पेंडोरास बॉक्स खोलना, यानी ये प्रूव करना कि गलती या फितूर औरत का ही है और इसी से समाज में प्रॉब्लम्स आई हैं। ऐसे मिथकों से, ऐसी कहानियों से एक ऐसी सोच ने जन्म लिया कि औरतों को कंट्रोल करके रखो, इन पर भरोसा मत करो, इन्हें संभाल कर रखो। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि सबसे पहली स्लेवरी महिलाओं की ही रही थी। युद्ध में विजेता पुरुष पराजित पुरुषों की औरतों को लूटते थे, उनसे बच्चे पैदा करते थे और उन्हें सेक्स स्लेव के तौर पर रखते थे। इससे पैट्रियार्की को और ज्यादा बल मिला कि पुरुष सरदार है, पुरुष बलवान है। बाद में देखते ही देखते धर्मों ने भी अपने नियम गढ़ लिए। पुरुष ताकत के बल पर थोड़ा सोशली एक्सेप्टेबल बने और धर्म ने इसे डिवाइन परमिशन दे दी। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि पुरानी सभ्यताएं मात्र सत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल या एटलीस्ट औरतों को इज्जत देने वाली रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ते रहे, इंसान घुमंतु होता रहा, उन्होंने अपने पुरुष देवताओं को प्रधान बना दिया। जैसे आकाश के देवता, बिजली के देवता, युद्ध के देवता और देवी पूजा को थोड़ा दोयम दर्जे का कर दिया। यूनान यानी ग्रीस से लेकर भारत तक आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखते हैं साइकोलॉजिकल कंट्रोल के हथकंडे। जैसा हमने पुराने वीडियोस में भी देखा है कि धर्म सिर्फ नियम नहीं बनाता, ये डर और गिल्ट को भी यूज करता है। महिलाओं के लिए ये टूल रहा शर्म। इस तरह के नियम बनने लगे कि जवान लड़की को थोड़ा शर्म सिखाओ कि अच्छे घरों की लड़कियां ये नहीं करती, ऊंची आवाज में बात नहीं करती, हंस हंस कर लड़कों से बात नहीं करती, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करती। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। ये जो कथित लज्जा है उसको एक सद्गुण की तरह पेश किया गया और इसे धार्मिक जस्टिफिकेशन भी मिला। जैसे ग्रीक मैथोलॉजी में पेंडोरा को सारी बुराइयों का प्रतीक बता दिया गया, ईव को सारी पाप की, सारी बुराइयों की जड़ बता दिया गया। इस तरह के अलग अलग प्रतीकात्मक कहानियां अलग अलग धर्मों में हैं। उन सब ने औरत में एक गिल्ट या एक हीन भावना को जन्म दिया कि हमसे कोई गलती हो गई है और हमें प्रायश्चित करने के लिए पुरुषों की सेवा करनी है।
अपने पति को प्रसन्न रखना, पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले। यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम। पति कैसे प्रसन्न हो? शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग पर लोग बोलेंगे। विडंबना देखिए कि औरत को पवित्र का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि तुम पवित्र तभी हो जब तुम मर्यादा में रहो, वरना तुम पतित हो, गिरी हुई हो। ये चालाकी भरा टू एज्ड सॉर्ड था। महिला जरा से भी नियम से बाहर जाए, चाहे शिक्षा, चाहे काम या कोई और काम, उसे तुरंत उल्टा पापिनी डिक्लेयर कर दिया जाए और वो चुपचाप धर्म के बनाए हुए बॉक्स में रहे। यानी उसे देवी बोलकर खुश कर दो, लेकिन उसे कोई भी अधिकार मत दो। ऐसी कंडीशनिंग ने बहुत सारी महिलाओं को ये एहसास दिलाया पीढ़ियों तक कि असली सम्मान पतिव्रता पत्नी या आदर्श बेटी बनकर ही मिलेगा। और मजे की बात यह है कि महिलाएं खुद दूसरी महिलाओं को इसी कसौटी पर कसती हैं। अगर कोई पत्नी अपने पति के दाहिने अंगूठे को धोकर के पीती है तो सारे तीर्थ का जो फल होता है वो केवल अपने पति की सेवा मात्र से उस पत्नी को मिल जाता है। यही था पेट्रियार्की का इंटरनलाइज हो जाना, यानी आत्मसात हो जाना। इस तरह का सिस्टम बन गया कि पेट्रियार्की और धर्म ने गठजोड़ कर लिया कि तुम पेट्रियार्की को एक डिवाइन दर्जा दो और मैं तुम्हें फॉलोअर्स दूंगा। यानी मर्दों की सत्ता ने नियम लिखे और धर्म से मोहर लगवा ली। हमारे समाज में कंट्रोल कई लेवल्स पर दिखता है, जैसे खानदान की इज्जत, या फिर लड़की की शादी की जिम्मेदारी के नाम पर, या फिर क्लासिक संस्कृति की रक्षा के नाम पर। ये सब करने का सीधा साधा मकसद है कि औरत ज्यादा उड़ान ना भरे, और इसका महाबली उपकरण रहा है धर्म। यानी एक सुप्रीम अथॉरिटी की आड़ लेकर नियम सीधे सीधे लागू कर देना। गॉड, अल्लाह या भगवान का नाम लेकर कहोगे तो जनता सीधे सीधे मान लेगी, और नहीं करोगे तो उसे पाप बोला जाएगा। और जैसा मनोवैज्ञानिक रूप में होता है, धर्म ने डर और आशा के कॉम्बिनेशन को यूज किया। धर्म तोड़ोगी तो नर्क मिलेगा, दोज़ख, हेल, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम बट सेम काम। और इस बात की आशा रखो कि अच्छे से रहोगी तो स्वर्ग भी मिलेगा, हेवन मिलेगा, जन्नत मिलेगा। पति से कभी तेज आवाज में न बोले, और दूसरी बात, पति से पहले कभी भोजन न करे। और एक बात माताओं बहुत बड़ी लिखी है इसमें, क्या? पति के साथ भोजन न करे। अब जितने होटलों में देखो एक ही प्लेट में लगे रहते सब। अरे भैया, ऐसा कोई काम मत करिए। तो पति को ये झूठा कभी न पहुंच जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखें। और एक बात, पति जब स्नान करे तो उसके वस्त्रों को अपने हाथ से ही धोना चाहिए। और जो जो धर्म पुनर्जन्म में मानते हैं वहां पर अच्छा जन्म मिलेगा, भगवान खुश होंगे। महिलाओं को सेल्फ सेक्रीफाइस यानी त्याग की मूर्ति बना दिया गया, ताकि वो अपने सपने, आकांक्षाएं, आजादी कुर्बान करके अपने परिवार, समाज या पति की खुशी को ही अपनी खुशी मान ले, उसे ही अपना परम कर्तव्य मान ले। अगर घर के कामकाज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शौहर को करीब ना आने दे, तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? जो औरत शौहर को करीब ना आने दे और शौहर उसकी वजह से नाराज होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी जाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शौहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े। इसे क्रिटिसाइज करने वाली महिलाओं को या तो कलयुगी कहा गया या अलग अलग नामों से सुशोभित किया गया, जैसे कुल्टा, पापिन, डायन, या फिर आउटराइटली दंड दे दिया गया। बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर विद्रोही औरतों को विच या डायन बोलकर सीधे सीधे मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। और एक बार जब धर्म इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, तो ये सारे नियम सीमेंट की तरह जम गए। भले ही आधुनिकता आई, पर सारे धर्मों का मूल स्वरूप वैसा ही है जैसा कुछ सालों पहले था, प्री हिस्टोरिक टाइम में था। अब सेक्शन 2 में बात करते हैं विमेन के बारे में, महिलाओं के बारे में। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया, बिना किसी धर्म का नाम लिए या बिना किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट किए, क्योंकि हम कभी भी किसी धर्म को टारगेट नहीं करते। एक धर्म के हिसाब से महिलाओं को पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए, पहले पिता के अधीन, फिर पति के अधीन, और जब पति की मृत्यु हो जाए तो अपने बेटे के अधीन। उसे खुद स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी स्त्री अपने पति से कभी क्रोधित होकर के बात न करे। पति गालियां दे, पति उल्टा सीधा बोले तो, कि अगर पति क्रोध में बोले तो बदले में उस आक्रोश के बदले पत्नी को आक्रोश नहीं करना चाहिए, क्रोध में नहीं बोलना चाहिए। और अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसके जितने भी व्रत हैं, जितनी भी पूजा है, सभी का फल तुरंत समाप्त हो जाता है। बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, घूम गई, घूम जा, घूम गई, भूल जा, भूल गई। ये भी कहा गया कि पति को देवता की तरह पूजना चाहिए। भले ही पति कैसा भी हो, भले ही पति में कोई गुण ना हो, पर उसे अनकंडीशनली देवता की तरह पूजना चाहिए। नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? वो मन से, वचन से, कर्म से पति को ही देवता माने। भले ही वो आप पर चिल्लाए, पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति पर पलटकर गलती से भी ना चिल्ला दे। अगर पति गुस्से में चली जाओ मेरे घर से ऐसा बोल दे तो पत्नी को कभी भी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, सहते रहना चाहिए। अच्छा, पति कह दे गुस्से में अपनी पत्नी से कि चली जाओ घर,
जाओ अपने बाप के यहाँ। तो समझदार पत्नी वो होगी जो नहीं जाएगी। बताओ, पति कह दे घर जाओ अपने, तो पत्नी को चली जाना चाहिए क्या? अरे भाई, आप लोग कहते हो महाराज हमारी भी तो कोई इज्जत है, कब तक अपमान सहेंगे पति का? अरे भाई, अब ये अपमान और सम्मान की बातें डिलीट कर दो मेरी माँ। इस तुम्हारे अपमान और सम्मान के चक्कर में रिश्ते टूट जाते हैं। अब कोई अपमान नहीं, अब क्या अपमान और क्या सम्मान। और इस जगह पर तो सभी धर्म एक हो जाते हैं कि औरत की नजर हमेशा झुकी रहे, उसकी नजर में हमेशा शर्म हो, क्योंकि शर्म तो औरत का गहना है। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। महिला कभी भी किसी से भी ऊंची आवाज में बात ना करे। कहा जाता है कि जो औरतों की जबान होती है उस पर उनका खुद का भी लगाम नहीं होता है। घर के बाहर देहरी पर ना जाए, खाना बनाते वक्त किसी से बात ना करे, और जिसे मॉडर्नाइज करके बोला गया फोन पर भी ना बात करे। बुरा जरूर लगेगा आपको हमारी बात का कि गुरुजी ऐसा बोले हैं, पर सत्यता है घर में अगर भोजन बना रहे हो, जितनी देर तुम्हारा भोजन बने उतनी देर तुम अपने ना परिवार से बात करो फोन पर, ना मोबाइल पर, ना हेडफोन में। अगर जितनी देर भोजन बने उतनी देर तुम्हारे दिल में ऐसी प्रसन्नता होना चाहिए, मेरे घर के लोगों को मैं क्या बनाकर खिला। एक धर्म के हिसाब से महिलाओं का प्रॉपर्टी में हिस्सा आधा और उनकी गवाही भी आधी, क्योंकि महिलाओं में अक्ल कम होती है और ऑब्वियसली उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, मर्दों के प्रोटेक्शन की। एक धर्म में कहा गया कि महिला की उत्पत्ति ही पुरुष की पसली से हुई है, तो ऑब्वियसली पुरुष का अधिकार है महिला पर हक जमाना, उसे अपने अधीन रखना। इसीलिए ना ही महिला किसी भी रिलीजन में रिलीजियस टीचर बन सकती है, ना ही किसी तरह की प्रीचिंग कर सकती है, यानी धर्म स्थल में बोलना नॉट अलाउड। और एक धर्म की प्रार्थना ही है कि थैंक यू गॉड, तुमने मुझे औरत, महिला, नारी नहीं बनाया। थैंक यू, मैं महिला के रूप में पैदा नहीं हुआ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं बोल भी नहीं सकता। अब बात करते हैं धार्मिक रीति रिवाजों की, उसमें महिलाओं का क्या स्थान है। सभी तरह के धर्मों के रीति रिवाजों में आप देख सकते हैं कि कैसे औरत को आदमी से कमतर बताया गया है। एक धर्म में शादी के दौरान कन्यादान की परंपरा है। कन्यादान यानी बेटी का दान। बेटियां परिवार के लिए पराया धन मानी गई, जिन्हें पिता दान करके पुण्य कमाता है। शादी के दौरान दूल्हे को वर यानी गॉड्स गिफ्ट माना जाता है और दुल्हन को उपहार की तरह सौंपा जाता है। विदाई के समय लड़की को बोला जाता है कि अब पति का घर ही तुम्हारा घर है, ये घर जो तुम्हारा अपना था अब ये तुम्हारा नहीं रहा, ये घर तुम्हारे लिए अब पराया हो चुका है, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, अब मायके से ही नाता कर लो, तुम्हारी अर्थी भी उठेगी तो मायके से ही। इन रीति रिवाजों का असर ये होता है कि लड़का अपनी पत्नी को मिल्कियत समझने लगता है और समाज भी वही समझता है। एक धर्म ही ऐसा नहीं है, सभी धर्मों में ऐसा है। दूसरे धर्म में लड़की की शादी गार्जियन तय करते हैं। पिता की बिना परमिशन के लड़की की शादी नहीं हो सकती। पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा बीवियां रखना पुरुषों को अलाउड है, महिलाओं को नहीं। महिलाओं को एक पति से ज्यादा के बारे में सोचना भी पाप है। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी है आपके लिए? एक और धर्म में शादी के दौरान पत्नी को बोलना पड़ता था कि मैं पति को ओबे करूंगी, और कुछ धर्मों में आज भी तलाक की इजाजत नहीं है। जो डोर ईश्वर ने बांधी उसे मनुष्य ना अलग करे। इसका असर ये हुआ कि महिलाएं अपने पतियों से पिटती रहीं, पर चूंकि धर्म ने मना किया था, धर्म का अपमान हो जाएगा, उनके मन में तलाक का ख्याल भी नहीं आया। शादी के संस्कारों में भी ये है कि महिला को, वधू को अपना सर ढक कर आना होगा। नहीं एक धर्मों में, ऑलमोस्ट सभी धर्मों में स्त्री को सिर ढक के रखने की परंपरा है। क्यों ढका जाए? क्योंकि स्त्री की सुंदरता कहीं किसी को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले और कहीं फिर वो व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए। पुरुषों को ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। धार्मिक वैवाहिक संस्थानों ने यानी रिलीजियस मैरिज कॉन्स्टिट्यूशंस ने एक औरत को चुप रहने का, किसी मर्द के अधीन रहने का, पति के सामने ना बोलने का और उस पर डिपेंडेंट रहने का सबक दिया। बहुत सारे धार्मिक संस्कार जब लड़के पैदा होते हैं तभी होते हैं, लड़कियों के लिए नहीं। सभी पूजा पाठों में, संस्कारों में, शिक्षा में आदमियों का, पुरुषों का ही सबसे पहला हक रहा। नारी का धर्म था घर संभालना, बच्चे संभालना, और पूजा पाठ में भी सिर्फ एक सहायक की भूमिका में रहना। पूजा पाठ भी सिर्फ पुरुष करेगा। यहाँ भी वास्तविक पावर पुरुषों के हाथ में रही। यही नहीं, बहुत सारे धार्मिक स्थल महिलाओं के प्रवेश पर ही पाबंदी लगा देते हैं। एक धार्मिक स्थल में 10 से लेकर 50 साल की महिलाओं यानी जो रजस्वला हैं, जिनके मासिक धर्म पीरियड्स आते हैं,
उनको एंट्री अलाउड नहीं थी। तर्क ये दिया जाता था कि महिलाएं अशुद्ध होती हैं, इसलिए वो धार्मिक स्थल भी अशुद्ध हो जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके इसको गैर संवैधानिक ठहराया और इस बैन को हटा दिया। फैसला देते हुए चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही, पेट्रियार्की इन रिलीजन कैन नॉट बी परमिटेड टू ट्रम्प ओवर फेथ एंड फ्रीडम, यानी धर्म में मौजूद पितृसत्ता आस्था और आजादी पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन जमीनी सच्चाई देखिए, कोर्ट के आदेश के बावजूद बहुत सारा विरोध हुआ। महिलाएं जो प्रवेश करने लगी थी उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। समाज की सोच रातों रात नहीं बदली। पितृसत्ता को बचाने के लिए लोग सड़कों पर भी आ गए। ऐसे ही ऑलमोस्ट सभी धर्मों में महिलाओं को या तो पूजा स्थल में जाने की परमिशन नहीं है या फिर घर पर ही पूजा, प्रेयर, इबादत करने का हक है कि सिर्फ घर में रहो, घर में ही करो। महिला का काम है बच्चे पालना, घर को संभालना, और इसे नाम दिया गया कि भगवान ने पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रोल दिए हैं। इस बहाने से इस भेदभाव को बहुत ही सहज और बहुत ही यूनिवर्सल बना दिया गया। इसी तरह पवित्रता और अशुद्धि के नियम, धर्म ने पवित्रता यानी प्योरिटी के नाम पर भी महिलाओं को कंट्रोल किया। मासिक धर्म को, जो किसी भी स्त्री के जीवन में सबसे नेचुरल प्रोसेस होता है, चाइल्ड बर्थ भी उसी से डिपेंडेंट है, उसको इतना ज्यादा टेबू बना दिया गया। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान किसी जगह को, पूजा के स्थल को या किचन को छू ले तो वो जगह अपवित्र हो जाती है। रसोई मत छुओ, पूजा मत करो। कुछ घरों में तो महिलाओं को अलग कमरों में बिठाया जाता था, उन्हें बेड पर भी नहीं सोने दिया जाता था। एक धर्म में यहाँ तक लिखा है कि मासिक धर्म पूर्व जन्म का पाप है और रजस्वला स्त्री को छूने से पुरुष अपवित्र हो जाता है। इन सब से एक स्त्री को लगने लगता है कि मैं इंफीरियर हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ, और उसे खुद भी लगने लगता है कि शायद मुझ में कोई कमी है। सेल्फ एस्टीम पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर इसका क्या असर पड़ता होगा ये हम पुरुष सोच भी नहीं सकते। व्रत त्योहार के मामले में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। ज्यादातर धर्मों में उपवास या त्योहार पुरुष केंद्रित हैं। महिलाएं व्रत रखेंगी पुरुष की लंबी उम्र के लिए, दिन भर कुछ नहीं खाएंगी, पानी तक नहीं पिएंगी। क्या पुरुष भी ऐसा करते हैं? कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार, उसमें महिलाएं ही भूखी रहेंगी। साफ संदेश है कि पति परमेश्वर है, उसकी लाइफ की कीमत तुमसे कहीं ज्यादा है। और धर्मों में भी महिलाओं को ये सिखाया जाता था कि तुम अपने पति के लिए प्रार्थना करो, तुम पति से ही समर्पित रहो क्योंकि तुम उसकी हेल्पमेट हो। मतलब महिलाओं को एक केयर गिवर की भूमिका में तैयार किया गया। इसी भूमिका में उन्हें महिमा मंडित किया गया, एक लीडर या इंडिपेंडेंट इंसान की तरह नहीं। इन सारी धार्मिक प्रथाओं ने, परंपराओं ने, त्योहारों ने जनरेशन से जनरेशन तक महिलाओं को एक सेकेंडरी स्टेटस दिया और इन सबको धार्मिक मर्यादाओं का रंग दे दिया गया, जिस पर ऑब्वियसली कोई सवाल नहीं कर सकता। ईश्वर की सत्ता पर कोई कैसे सवाल कर सकता है? नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं कि हिस्ट्री में भी क्या ऐसा ही हुआ है। हिस्टोरिकली सिचुएशन क्या थी, शायद आप उसको सुनकर चौंक जाएंगे। प्राचीन काल में बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि स्थिति अभी जैसी नहीं थी। महिलाओं को हर जगह पर, हर चीज में पार्ट लेना बहुत कॉमन था, चाहे वो यज्ञ हो या कोई भी पूजा का या कोई भी और चीज, कोई भी संस्कार, तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। बट समय के साथ ये स्थिति थोड़ी चेंज हो गई। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोप और मध्य पूर्व की भी बात कर रहे हैं। वहां पर भी महिलाओं की स्थिति ऑलमोस्ट सेम थी। पुराने समय से ही ग्रीस में और रोम में महिलाओं को वोट देने की इजाजत नहीं थी। उन्हें बाहर जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती थी। और फिर विच क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट लाकर तो इस चीज पर धर्म की मोहर लगा दी गई। 15वीं से 17वीं शताब्दी में हजारों महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साधारण रूढ़िवादी विचारों को नहीं मानती थी, या फिर जिन महिलाओं को पुरुष अपना कंपटीशन समझते थे, या जिनके पतियों की मृत्यु हो चुकी थी और वो एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। 19वीं सदी आते आते थोड़ी हवा बदलने लगी, औद्योगिक क्रांति आई, शिक्षा फैली, खासकर वेस्टर्न समाज में। धीरे धीरे महिलाएं शिक्षा पाने लगी तो उन्हें लगा हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। यहीं से फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, जिन्होंने सबसे पहला स्ट्रगल किया वोटिंग राइट्स के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा। पुरुष कहते थे कि महिलाओं को वोट की क्या जरूरत है, वो तो घर में रहती हैं, वो अंदर रहती हैं। फिर भी महिलाओं ने लगातार संघर्ष किया और 20वीं शताब्दी के आते आते महिलाओं को वोट देने की आजादी मिल गई पुरुषों से। भारत में भी बहुत से समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी काम किए। सती प्रथा को बंद किया, विधवा विवाह को शुरू किया, महिलाओं की शिक्षा पर काम किया। इंटरेस्टिंगली जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने धर्म ग्रंथों को दिखाकर ही कहा था कि कहाँ लिखा है ये बताओ कि महिलाएं पढ़ लिख नहीं
सकती। इन सब सुधारों का काफी विरोध झेलना पड़ा था। सती प्रथा का भी सोच सकते हैं। काफी सामाजिक सुधार आए पर धर्मों की मूल टीचिंग्स अभी भी नहीं बदली। 20वीं सदी में आया दूसरा फेमिनिस्ट आंदोलन, जहां पर इक्वल पे और रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए जंग लड़नी पड़ी। सबसे पहला था इस नैरेटिव को बदलना कि औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटी में रो वर्सेस वेड का एक लैंडमार्क डिसीजन है। इसमें कहा गया कि गर्भपात वैलिड है, अबॉर्शन इज वैलिड, बर्थ कंट्रोल पिल्स आर लीगल। तो महिलाओं को इस सदी तक आते आते अपने शरीर पर कुछ नियंत्रण महसूस हुआ होगा। लेकिन फिर से धार्मिक समूह, कुछ चर्च विरोध करने लगे कि कैसे आप कर सकते हो अबॉर्शन, ये तो एक जीव की हत्या है, जो अभी तक वेस्टर्न सोसाइटी में होता है। ऐसे ही बहुत सारे मुस्लिम समाजों में भी सुधार हुए, पॉलीगैमी को कंट्रोल किया गया, महिलाओं को और अधिकार दिए गए। पर वहां पर सऊदी अरब जैसी जगह थी जहां पर इस चीज ने और ज्यादा रिग्रेसिव सोच को जन्म दिया। सोच सकते हैं कि सन 2018 तक सऊदी अरब में महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थी, 2018 तक, और पुरुष अभिभावक के बिना, पुरुष गार्जियन के बिना कहीं आ जा नहीं सकती थी। भारत में थोड़े से सुधार ज्यादा हुए, पर तो भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने खुद के कानून बना लिए, जिससे पॉलीगैमी और तलाक जैसी चीजें वैसी की वैसी रहीं। हालांकि बाद में भारत ने ट्रिपल तलाक को अवैध करार दे दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कि क्या महिलाओं को दबाने का कोई साइंटिफिक रीजन था, क्या कोई बायोलॉजिकल रीजन था, क्या जेंडर इनइक्वालिटी साइंटिफिक थी किसी भी लेवल पर। आपको सोचकर शायद आश्चर्य हो, शायद ना हो, पर पुरुषों और महिलाओं के दिमागों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जितना कॉग्निटिव एबिलिटी किसी पुरुष के दिमाग में होती है, उतने ही कॉग्निटिव एबिलिटी किसी महिला के दिमाग में हो सकती है। IQ से लेकर क्रिएटिव थिंकिंग तक या कोई भी स्किल हो, उन सब में दोनों जेंडर्स बराबर हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे अंतर जरूर हैं और हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष और महिलाएं समान हैं। जैसे पुरुषों में मांसपेशियों का साइज थोड़ा बड़ा होता है, उनमें फिजिकल पावर ज्यादा होती है ट्रेडिशनली, और औसतन महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। किसी भी न्यूरोलॉजिकल स्टडी में आज तक नहीं पाया गया कि महिलाएं डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती या रैशनल नहीं है। ये सब पूर्वाग्रह है, ये सब हमारे समाज में इतने ज्यादा कसे पड़े थे कि लोगों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। इनफैक्ट रिसर्च तो ये दिखाती है कि महिलाओं में सेंसिबल और सेंसिटिव नेतृत्व के गुण किसी भी एक एवरेज पुरुष से ज्यादा हो सकते हैं। सभी जेंडर स्टडीज WHO से लेकर यूनिसेफ तक ये दिखाती हैं कि महिलाओं को एम्पावर करने से पूरे समाज का फायदा होता है, जिसका असर हमारे देश में भी अब पड़ रहा है। इस तरह के नारे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब वाइड स्प्रेड गूंज रहे हैं। किसी महिला के बच्चे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन पूरी ठीक होती है, नेक्स्ट जनरेशन ठीक होती है तो कंट्री की प्रोग्रेस होती है। ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्की ने सिर्फ महिलाओं को ही नुकसान पहुंचाया, पैट्रियार्की ने पुरुषों को भी काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जैसे मर्द रो नहीं सकते, अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, पागल है क्या, लड़की की तरह रोता है, इसने बहुत सारे पुरुषों की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डाला है, क्योंकि उन्हें हमेशा टफ दिखने का एक नाटक करना पड़ता है। यानी अगर जेंडर इनइक्वालिटी बैड है तो वो दोनों जेंडर्स के लिए बैड है, हालांकि महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर बैड है पुरुषों के मुकाबले। एक और बात आपको बताता हूं कि जिन समाजों में, जिन देशों में धर्म का प्रभाव ज्यादा है, वहां पर जितने भी इंडेक्सेस हैं जेंडर इनइक्वालिटी के, वो उन सभी जेंडर इंडेक्सेस पर सबसे नीचे आते हैं। जो समाज लिबरल हैं, जहां पर मर्द और औरत को एक जैसा समझा जाता है, वो समाज खुशहाल रहते हैं और इन जेंडर इंडेक्सेस पर हमेशा टॉप करते हैं। और इन जनरल, और कोई ऐसा सेट इन स्टोन नहीं है, जिन जगहों पर धार्मिक आस्था प्रबल है, वो इन जनरल ऐसा सोचते हैं कि पुरुष बेहतर नेता बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का पुरुषों में ज्यादा फायदा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे एथीस्ट या धर्म को ना मानने वाले लोग भी सेक्सिस्ट हो सकते हैं, और जो धर्म को मानने वाले लोग भी लिबरल हो सकते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड रूल। अब इन सारी चीजों का समाज पर स्तर देखिए। अप्रोक्सीमेटली पूरे विश्व में 50% के आसपास महिलाएं हैं, पर पूरे दुनिया के संसदों में यानी पॉलिटिक्स में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है 20 to 25% है सिर्फ। भारत में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। कॉर्पोरेट के शीर्ष पदों पर यानी CEO लेवल पर सिर्फ 10% से भी कम महिलाएं हैं, और ये बहुत टॉप लेवल की बात करें। अब बॉटम पर आते हैं। अधिकतर जगहों पर महिलाओं को उनके मालिकाना हक नहीं दिए जाते, प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता। और अब शिक्षा के मामले में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है।
यूनिवर्सिटी में अधिकतर जो टॉपर होते हैं वो महिलाएं होती हैं, पर जॉब में आते आते ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि गेस व्हाट, महिलाओं को अपना करियर सबसे पहले छोड़ना पड़ता है शादी और बच्चों के लिए। तो अगर महिलाओं का साथ उस जगह पर मिले, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन मिले, तो इकोनॉमी पे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचिए। जिन समाजों में पेट्रियार्कल और धर्मांधता है, वहां पर चाइल्ड बर्थ के दौरान या इन जनरल औरतों का जो मृत्यु दर है वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि ना ही परिवार नियोजन के, ना ही स्वास्थ्य की ठीक ठाक सुविधाएं महिलाओं को मिलती हैं, या फिर वो अलाउड ही नहीं होती। एल सल्वाडोर जैसे देश जहां पर अबॉर्शन पूरी तरह से कानूनी रूप से बैन है, वहां पर महिलाएं सिर्फ अबॉर्शन करवाने के लिए जेल तक चली जाती हैं, और यहाँ तक कि मिस कैरेज को भी अबॉर्शन समझ लिया जाता है कई बार। तो वो महिलाएं उस देश से किसी और देश में जाकर अपना अबॉर्शन करवाती हैं। सिचुएशन देख रहे हैं आप। और इसका मेंटल हेल्थ पर तो असर पड़ता ही है। जो पेट्रियार्कल समाज है, वहाँ पर महिलाओं को अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ज़्यादा होती हैं उन जगहों पर, क्योंकि महिलाओं की शुरू से ही मेंटल कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि तुम्हें दूसरों के लिए ही जीना है। इससे उनकी खुद की आइडेंटिटी कमज़ोर पड़ जाती है और कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ती हैं। और जब वो महिला बड़ी हो जाती है, उसको करियर और घर में से एक को चुनना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनमें एक गिल्ट की भावना आती है। ये गिल्ट की भावना कभी भी पुरुष में नहीं आती। और गेस व्हाट, ये गिल्ट की भावना किसने उस महिला के दिमाग में प्लांट की है? धर्म और समाज ने, कि जब जब वो अपना परिवार छोड़कर करियर चुनेगी तो उसको कहा जाएगा तुम स्वार्थी मत बनो, परिवार पर ध्यान दो। इसी गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट का जो असर पड़ता है वो उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। कुल मिलाकर पुरुषों को सर्वे सर्वा और महिलाओं को निरी एक असिस्टेंट या सेकेंड क्लास सिटीजन की भूमिका। इससे न ही दुनिया की आधी आबादी का दमन हुआ, बल्कि समाज का भी भयंकर नुकसान हुआ, जिसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। और अगर पिछले 40-50 साल में पेट्रियार्की थोड़ी बहुत कमजोर हुई है, तो उसका फायदा हमारे समाज को ही मिला है। उसकी भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी 1970 में थी 40%, अब अप्रोक्सीमेटली 80% है। परिवार छोटे हुए, यानी हर साल महिलाओं को गर्भ धारण करने की जरूरत नहीं पड़ी। फीमेल फ्रीडम का यह फायदा हुआ कि बड़े मंचों पर महिला नेता भी दिखने लगी, और जिस देश को महिला नेता ने संभाला वहां पर जबरदस्त प्रगति हुई, जैसे इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर या न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा। ना ही सिर्फ पॉलिटिक्स में या कॉर्पोरेट क्षेत्रों में, बल्कि धर्म में भी महिलाओं ने पूरी कोशिश करी है कि उन्हें धार्मिक स्थलों में भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हालांकि कई जगहों पर ये लड़ाई अभी भी जारी है। पर मेन मुद्दा यही है कि अभी तक इस चीज को हमें एक्सेप्ट करने में इतना प्रॉब्लम क्यों हुई। जो समाज आसानी से कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को समझ लेता है, MRI से लेकर सैटेलाइट से लेकर AI तक, वो 2000, 3000, 5000 साल पुराने सोशल कोड को डिवाइन इंटरवेंशन क्यों समझ लेता है, और ऐसा क्यों समझता है कि इस पर बात नहीं करने का? विज्ञान कहता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। सामाजिक व्यवस्थाएं आएंगी, सामाजिक व्यवस्थाएं जाएंगी। ये बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस है। तो पेट्रियार्की इतना धीरे धीरे क्यों बदली? हालांकि बदल रही है और भी बदलेगी, और इसका डेटा आपके सामने है। जहां जहां पर हमें पता चलता है कि जहां पर महिलाओं को ज़्यादा अधिकार, सशक्तिकरण दिए गए, वहां पर समाज की जो हालत है वो बहुत बेहतर होती है उस समाज की तुलना में जहां पर महिलाओं की हालत बहुत खराब है। डेटा आपके सामने है। बेसिकली ये सारी रिसर्च और ये सारा डेटा ये बताता है कि महिला और पुरुष की जो बराबरी है वो सिर्फ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि उसका समाज को प्रैक्टिकल तौर पर सीधे सीधे फायदा हो रहा है। धर्म यदि इस चीज को नहीं अपनाएंगे तो वो अपना रिलेवेंस खो देंगे, अपना मीनिंग तो खो ही चुके हैं। बहुत से यंग लोग इसीलिए इतने सारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से पीछे हट रहे हैं, इन्हीं दकियानूसी चीजों की वजह से। क्योंकि यंग जनरेशन ये सोचती है कि उनके लिए ह्यूमन वैल्यूज, मानवाधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी सोच या संस्था मानवाधिकार को, इक्वालिटी को निगेट करेगी, नेग्लेक्ट करेगी, वो आउटडेटेड हो जाएगी। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि संगठित धर्मों ने, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स ने पेट्रियार्की के नाम पर महिलाओं को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाकर, उनको भोग विलास की वस्तु बनाकर या संपत्ति बनाकर बहुत समय तक अपने सत्तात्मक ढांचे को चला लिया। बट अब तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर और ज्यादा बदलेगी। महिलाएं आधी आबादी हैं, महिलाएं सृष्टि की जनक हैं और बराबरी की पूरी हकदार हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखकर भी कुछ व्यक्ति कमेंट करें कि ज्यादा फेमिनिस्ट मत बनो, बन गए कूल, या तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क मुझे पड़ता है, क्योंकि ये समाज भी मेरा, आपका, हम सबका है।
महिलाएं बढ़ेंगी तो समाज बढ़ेगा। अगर आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई तो इसका मतलब आपने अपना दिमाग अभी भी बंद कर रखा है। तो धर्म के ठेकेदारों, थोड़ा जागो और सबको बराबर मानो, वरना मानवता आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे छूट जाओगे। हो सकता है आगे जाकर आपसे किसी को कोई इजाजत लेने की जरूरत ही ना पड़े। होपफुली आपको ये लॉन्ग डिटेल वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी कमेंट है तो पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट करें। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे। मिलूंगा ऐसे ही एक और वीडियो में यहाँ पर, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।